हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। इससे पहले हम प्रकाश के लाइट के चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ाएँ 5 क्लास। उसमें हमने बताया था क्या चीज़ के बारे में। पहले बताया था प्रकाश क्या है, दूसरा हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन, और फिर दर्पण, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस के बारे में बताते हैं। आज इस सब के हम रिवीजन करने वाले हैं, एक ही वीडियो में बताएंगे। और फिर कल से हम प्रकाश का अपवर्तन नाम का सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक बार लिख दिया था, सबसे पहले हमने बताया था कुछ कि हमने लिखा कुछ कि प्रकाश लाइट लिखे थे, प्रकाश पढ़ा रहे थे। प्रकाश क्या है हमने ही ना बताया था, प्रकाश क्या है। तो हमने बताया था कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, लेकिन आज के हिसाब से कण और तरंग है। लेकिन कण किसके सिद्धांत था, तो हमने बताया था कि एक न्यूटन व्यक्ति था। न्यूटन के हिसाब से क्या था, कण था, और हाइजेन के अनुसार से क्या था, तरंग था। तब साबित करने के लिए बोला गया था। तो आइंस्टाइन की सहायता लेकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण से न्यूटन ने साबित किया कि प्रकाश क्या है, कण है। और ये हाइजेन ने यंग की सहायता से व्यतिकरण के सिद्धांत से प्रकाश क्या है, तरंग है, सिद्ध किया था। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था, हर्ट्ज ने किया था। कब, 1905 में। 1903 में किया था, 1905 ने व्याख्या कर दिया था किसने, आइंस्टाइन ने, धोखा से। तो आइए हम सबके बात बताने वाले हैं। हमने क्या बोले थे, प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग है। सबसे पहले बता कि न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बोला था कण है। प्रकाश क्या है, कण है। किस सिद्धांत पे की खोज किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। किससे सहायता मांगा था, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन को भी पता नहीं था, लेकिन हर्ट्ज कोई एक व्याख्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसी एक्सपेरिमेंट पर क्या किया था कि हर्ट्ज के व्याख्या किया हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ, देखा था कि एक सूर्य के प्रकाश है और एक धातु का प्लेट लिया था, और यहाँ से देखा था कि यदि प्रकाश कण है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन आता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो यही में कौन था, हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। वहीं पर आइंस्टाइन जो बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा था, और इसी एक्सपेरिमेंट के जब ये न्यूटन मांगा था इससे, आइंस्टाइन से सहायता, तो यही बात बता दिया था कि यदि इलेक्ट्रॉन है, बताया था, कहा था सीधे सीधे अगर भाषा में समझा जाए तो बोला कुछ कि हाथी का पेट में से हमेशा हाथी का ही बच्चा निकलेगा। एग्जाम्पल तौर पर जैसे इलेक्ट्रॉन, यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है। इसलिए अगर प्रकाश कण है तो प्रकाश कण उत्सर्जन करता है। तो हम ये बात बता देते कुछ, प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण से कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया था। हाइजेन ने कोची के सिद्धांत से किया था। हाइजेन किसको, यंग की सहायता से किया था। यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि कण होता तो ये इसी से तरंग के रूप में जो जाता है, तो कहीं महत्तम, देखो यही शून्य, यहाँ महत्तम, यहाँ शून्य, यहाँ महत्तम, यहाँ शून्य, यहाँ महत्तम, यानी कहीं महत्तम कहीं शून्य। अगर कण होता तो ऐसे नहीं होता। अभी उबरा कण है तो इसलिए होता है, इसलिए तरंग है। तरंग हमेशा ऐसे इसी जाता है, तरंग हमेशा इसी जाता है। कण तो इस कण मान लीजिए कण ऐसा रहता, कण क्या ऐसा इसी रहता, तो इतना ना रहता कहीं मतलब कहीं शून्य। तो इसका भी खोज हो गया था किसके सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पे। तो इतना समझ में आ गया। हमने क्या बताया था कि न्यूटन के हिसाब से कण था और हाइजेन के अनुसार से तरंग था। कणिका सिद्धांत क्या, कणिका सिद्धांत किससे सिद्ध हुआ था, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और तरंग का सिद्धांत किससे होता, व्यतिकरण के सिद्धांत से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर निर्वात में बोला जाए कि निर्वात में वेग किसने बताया, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो रोमन एक व्यक्ति था, उन्होंने ही बताया था। अब हम बात करते हैं, इस सब पहले ही वीडियो में पढ़ा दिए हैं, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्म में कितना पढ़ाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के क्या था, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में कुछ होता है, अपवर्तन से होता है जो आपतित किरण और विलंब तीनों एक ही बिंदु पर कुछ होता है, रहता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण नहीं होता है। ई कुछ हो जाएगा, ई प्रकाश का आपतित किरण, ई क्या है, परावर्तित किरण, ई परावर्तित है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ये एंगल आई है, ये क्या है, समतल दर्पण है। अब देखेंगे जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होगा, ये देख लेंगे। ये क्या है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण,
समतल हमने क्या बोला था कि यदि कोई व्यक्ति 5-10 मीटर पर खड़ी है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या है 10 मीटर पर बनेगा। यही समतल दर्पण की खासियत है। तो हमने ये बताया था समतल दर्पण के। अब हम बताए थे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के हम बताए थे कितने प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला बताया था गोलीय दर्पण में, मतलब गोलीय दर्पण देखिए हम बता देते हैं, एगो अवतल दर्पण एगो उत्तल दर्पण। ये मान लिया कि एक गोला है तो हम बोले थे बीचों बीच फाड़ देना है, केंद्र जगह इसको बहरी से कलेक्ट किया रहता है, तब बहरी से इसको अंदर से क्या रहता है, अंदर वाला को जो होता है उत्तल होता है, अब बहरीला जो होता है वो क्या होता है अवतल होता है। इसकी वो अवतल दर्पण का बहरी सतह क्या होता है उठा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण का सतह क्या होता है धंसा हुआ रहता है। देखिए धंसा हुआ है ना केंद्र से, आइए देखिए उठा हुआ है, आइए धंसा हुआ है, ठीक। इधर से कलाई की ओर देखा जाता है इधर से, तो यही हुआ था। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कौन सी अवतल दर्पण। हमने बताया था यही कि उत्तल दर्पण को ही कौन कहते हैं, उत्तल दर्पण को कौन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। या तो नत्तोदार कहते हैं, उन्नतोदार कहते हैं, या तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, या तो अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल में कुछ कहते हैं उन्नयन, जब यहाँ पे अवनमन, इसी को कुछ कहते हैं अभिसारी, इसी को कुछ कहते हैं नत्तोदार, और इसी को क्या कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव मिरर। समझ में आ रहा है, इसको क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये सब मिटा देते हैं, ये तो अपवाद में नामे है, याद रखना है, आया था आप लिख लीजिएगा। हाँ हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में 2 मेन कोची, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में बताया था कोची कि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण जो है केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण जो है क्या करता है प्रकाशित करता है, फैलाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण में क्या करता है प्रकाशित करता है। क्या होता है, अवतल दर्पण जो है क्या करता है केंद्रित करता है, उत्तल दर्पण जो है प्रकाशित करता है। देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण इधर से जाता है और यहाँ से लेकर के यहाँ से ही कौची है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर केंद्र है, और यहाँ पर अनंत है, ठीक है। अगर हम बात करें कोची, अगर बात करें यहाँ से प्रकाश यहाँ से आती है और यहाँ जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, या तो यहाँ से आती है। देखिए अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से ऐसू करके इधर से निकल जाता है, आना तो यहाँ से जाता है, ऐसे जाकर के यहाँ से निकल जाता है, ऐसे मतलब बात समझ रहे। दोनों को जी करता है केंद्रित करता है, यहाँ से होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है आर होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एफ होता है, इसलिए एफ बराबर r/2 होता है। यानी एफ को जी अध्ययन है, एफ से लेकर यही तक है, लेकिन यहाँ अनंत तक है IP है, इसलिए एफ बराबर r/2 का, कि एफ के 2 गुना r है, इसलिए एफ बराबर r/2 होता है। क्या करता है केंद्रित करता है। अगर इसके बात किया जाती है फैलाता है, यहाँ से एकाची प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, तो क्या कर रहा है, फिर यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं अंदर से कलई किया तो निकल जाता है, यहाँ से तो डॉट डॉट करके मिलाया गया है, फोकस इधर है, ठीक है। अगर इसकी कहाँ पर अगर बात की जाए कि मतलब कहाँ प्रतिबिंब रहेगा, कहाँ वस्तु रहेगा, तो उसका कहाँ प्रतिबिंब रहेगा, अगर ये हम बात देखा जाए, इसको स्थिति देखे जाए, तो स्थिति में हमने बताया था कि यदि दर्पण एक दर्पण अगर कोची में अवतल दर्पण में देखे, तो अवतल दर्पण में देखे तो ये उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखे तो कोची अगर 1 पर रहेगा तो यहाँ 1 पर बनेगा, अगर 2 पर रहेगा तो यहाँ 2 पर बनेगा, यानी यहाँ अनंत पे रहेगा तो यहाँ फोकस पे बनेगा। अगर ये केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो यहाँ कुछ बनेगा केंद्र और फोकस के बीच में। अगर हम बात किया जाए कि यहाँ केंद्र पर रहेगा तो यहाँ केंद्र पर बनेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि फोकस और केंद्र के बीच में रहेगा तो कुछ कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर केंद्र और अनंत के बीच में। अगर हम बात किया जाए कि फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा अनंत पर। अगर बोल रहे हैं कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक, इसके राइट साइड में। और हम बात करते हैं कि 1 और 2 जो बनता है छोटा होता है, और ई जो होता है 3 हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, और 4, 5 जो होता है हमेशा बड़ा था। और इस सब के सब जितना है इस सब के सब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगर हम इसके वस्तु के मान देखें, अगर ई आप लोग जानते होंगे, क्या ई पढ़े होंगे, ठीक, y एक्सिस ई या पढ़े कि ना, x प्लस
और ये माइनस, ठीक। तो इधर देखिए ये आप ये कहाँ से, ये बोला केंद्र कैसे होता है सर, ये हमने बताया था कोची कि यहाँ पर कर देंगे, इसको केंद्र कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉडी से जो कलई किया रहता है ये अवतल रहता है, ये अंदर से जो रहता है उत्तर रहता है। तो बताओ ये वाला कैसे है, अवतल में ऐसे है, अवतल में ऐसी ना है, अवतल में ऐसे है, और इसमें क्या है, ई में ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट मिल गया। तो केंद्र, तो अगर केंद्र से अगर इधर देखा जाए तो ई में क्या होता है, ई में दोनों के दोनों माइनस होता है, ई में दोनों के दोनों माइनस, यानी फोकस भी माइनस में है और वास्तविक माइनस है। अगर भी की मान करते तो वास्तविक हो तो माइनस, वास्तविक में उल्टा हो तो माइनस है, और काल्पनिक एवं सीधा हो तो प्लस बनेगा। अगर ये एम मतलब समझिए कुछ आवर्धन, आवर्धन बोले तो माइनस भी बटा, यानी वास्तविक में उल्टा के लिए माइनस भी और काल्पनिक एवं सीधा के लिए प्लस भी होता है। इस समझ में आ गया। और अगर उत्तल दर्पण में स्थिति की बात करें तो उत्तल पी और एफ के बीच कौन बनता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है, सिर्फ एक ही बनता है, पी और एफ के बीच काल्पनिक सीधा। एक बात आओ, अगर इसमें हम केंद्र यानी केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच है, यानी केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की कौन कहते हैं, यू कहते हैं। और यही बता केंद्र से लेकर यहाँ तक लेकर कौन कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें ही हम देखा जाए कौन कि अगर मतलब एफ से लेकर पोल से लेकर के यहाँ से कौन फोकस तक के बीच के मान कौन कहते हैं, भी कहते हैं। और यहीं पर ही बोला जाए कि अगर केंद्र अनंत से लेकर के मतलब यहाँ तक पोल से लेकर के यहाँ तक केंद्र तक लेके अगर देखा जाए मान, तो कौची कहते हैं, यू कहते हैं, इसको यू कहते हैं। इसको आई पी और एफ के बीच कौची बनता है, काल्पनिक एवं सीधा एवं छोटा बनता है। इसमें यू का मान मतलब वस्तु का जो मान रहता है, वस्तु में या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, दोनों में कौची रहता है, माइनस रहता है। अगर बात किया जाए कि फोकस की मान क्या था, फोकस के मान धनात्मक रहता है। देखिए यहाँ बताया था ना, फोकस के मान यहाँ धनात्मक होता है, इधर धनात्मक है ना, फोकस के मान धनात्मक होता है। अगर हम देखिए कुछ की बात किए थे, गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ के बारे में, गोलीय लेंस के बारे में। लेंस में मुख्यतः चार है, कुछ अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उन्नतोदार या तो अवतल लेंस बोले थे हमने बताया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अब यहाँ पर गौर करके देखिएगा, इसमें क्या हो रहता है कि यहाँ पे मान लीजिए F1 है तो यहाँ पे F2 हो जाएगा, यहाँ पर 2F1 है तो यहाँ पर 2F2 हो जाएगा, इन्हें से प्रकाश जाता है। यानी इसमें देखिए यहाँ पर कुछ उत्तल लेंस में प्रकाशित करता था, उत्तल दर्पण में प्रकाशित करता था, लेकिन यह उत्तल लेंस की बात करें तो ये क्या करता है, केंद्रित करता है। अगर यहीं पे हम बात किया जाए कि अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में क्या करता था, अवतल दर्पण में केंद्रित करता था, लेकिन यहीं पे अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में क्या करता है, प्रकाशित करता है। यानी गौर करके देख रहे हैं एक दूसरे को विपरीत है। जहाँ पर यहाँ पर अवतल दर्पण में काम होता था, वहाँ पर यहाँ पर कोचिंग में उत्तल लेंस में काम हो रहा है। और यदि यहाँ पर उत्तल लेंस में काम हो रहा है, वहाँ पर उत्तल दर्पण में काम हो रहा है, तो वहाँ पर अवतल लेंस में काम हो रहा है। एक दूसरे को दोनों विपरीत है, देख रहे हैं। और इसका हम स्थिति के देखिए, स्थिति के बात कि कहाँ पर अगर वस्तु रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर एक पे यहाँ पर हम रखेंगे एक पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर बनेगा। यानी इसमें हम तो देवे नहीं किए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर आ जाएगा अनंत। ठीक, अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ बनेगा, अगर यहाँ 2 पर है तो यहाँ बनेगा 3 के 3 पे बनेगा, 4 के 4 पे यहाँ, और यहाँ 5 पे। और यहाँ बताते हैं कि यहाँ 1 2 छोटा होता है और 3 जो तो बराबर होता है, आई जो होता है 4 5 होता है, बड़ा होता है। और इस सब के सब क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। देखिए उल्टा हो रहा है कि ना हो रहा है, ये हम कौन सी बात कर रहे हैं, उत्तल की बात कर रहे हैं, उत्तल के। तो यहाँ उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस में यहाँ अवतल में क्या होता था, अवतल में इसे होता था, यहाँ उत्तल में हो रहा है। यहाँ एक दूसरे के विपरीत, जहाँ पर यहाँ पर बताया ना, यहाँ केंद्रित अवतल में होता था, यहाँ केंद्रित कौन उत्तल में हो रहा है, एक दूसरे को विपरीत हो रहा है। और इसके बात किया जाए तो यहाँ एक छठा की बात किया जाए कि छठा कहाँ होता है, छठा यहाँ बनता है, और काल्पनिक एवं सीधा एवं बड़ा बनता है। अगर इसमें हम बात किया जाए उत्तल दर्पण में बात किया जाए, दर्पण में तो कुछ बनता था, पी और एफ के बीच में काल्पनिक सीधा एवं छोटा बनता था ना। और इसमें देखिए, और मतलब ये तो हम बता ही दिए थे, आपको बता देगा भी का प्रतिबिंब का मान अगर काल्पनिक रहे तो पॉजिटिव, अगर काल्पनिक वास्तविक रहे तो निगेटिव। तो इस समझ गया। ठीक उल्टा इसको भी मान देख लेंगे कि सबके सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर काल्पनिक और सीधा एवं बड़ा होता है, और इसमें सिर्फ वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप मतलब पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब हम कल बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।